हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज देखें हम लोग बात करेंगे नो मर्सी डे 37 के क्वेश्चंस के बारे में। डे 37 को आप यदि देखेंगे तो आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, दैट इज़ आपका क्या कहते हो जी, कॉमन कैटेनरी। तो कॉमन कैटेनरी कंपैरेटिवली इजी है इक्विलिब्रम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क के, और बाकी तो जब हम क्वेश्चंस अभी करेंगे डिस्कस तो आप समझ ही जाएंगे, राइट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम ललन टॉप क्वेश्चन होते हैं कॉमन कैटेनरी के। कहता है टेंशन एट एनी पॉइंट। मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ साइड में, मुझे बार बार इसका ज़रूरत पड़ेगा। आपसे बोला जाता है टेंशन एट एनी पॉइंट P ऑफ अ कैटेनरी एंड T नॉट एट दैट ऑफ लोवेस्ट पॉइंट A। आप देखें लोवेस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होती है वो केवल हॉरिजॉन्टल होती है, और P पे जो टेंशन है वो आपकी, अगर ये एंगल ज़ाय है तो ये ज़ाय होगा, ये टेंशन होगी, ये T कॉस ज़ाय और ऊपर को बोलिए T साइन ज़ाय, और यहाँ पर केवल हॉरिजॉन्टल होती है, दैट इज़ W इंटू सी, और क्वेश्चन में गिवन है T नॉट। तो आपको बोला गया है कि प्रूव दैट सम एक्सप्रेशन W बीइंग द वेट ऑफ आर्क AP। देखिए जो AP है, AP का जो आपको वेट गिवन है वो कैपिटल W गिवन है, ठीक। और हम ये जानते हैं कि AP का जो आर्क लेंथ है, लेट से वो एस, अब ज़रूरत नहीं है उसको लेट करने की जब कैपिटल W दे ही दिया है। तो डायग्राम में देखें आप, T साइन ज़ाई किसको बैलेंस कर रहा होगा? अरे बोल दो, T साइन ज़ाई किसको बैलेंस कर रहा होगा? AP का जो भी वेट रहा होगा, W कैपिटल जो अपने को गिवन है भाई, तभी तो ना ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा मामला। तो ये होगा कैपिटल W, और T कॉस ज़ाई किसको बैलेंस कर रहा होगा प्रभु जी? T नॉट स्क्वायर और ऐड कर दो, सो T स्क्वायर साइन स्क्वायर ज़ाई, T स्क्वायर कॉस स्क्वायर ज़ाई, W स्क्वायर प्लस T नॉट स्क्वायर। ये आ गया T स्क्वायर इज इक्वल्स टू W स्क्वायर प्लस T नॉट स्क्वायर। और आप देखें हमें यही तो प्रूव करना था, हमें यही तो प्रूव करना था। क्या कहते हो जी, ऐसा ही था ना। सेकंड क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट इफ अ यूनिफॉर्म इनएक्सटेंसिबल चेन हैंग्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी द डिफरेंस ऑफ द टेंशन एट 2 पॉइंट्स वेरीज एज डिफरेंट ऑफ देयर हाइट्स। तो 2 पॉइंट ले लीजिए, इसी डायग्राम में मैं थोड़ी छेड़छाड़ कर देता हूँ। लेट से Q ले लेते हैं एक पॉइंट, और अब इनकी जो हाइट का डिफरेंस है, कहता है टेंशन का डिफरेंस उसके साथ प्रोपोर्शनल जो है वो रहेगा। आप मुझे बताएं टेंशन क्या होता है कैटेनरी में? W इंटू वाई, ये रिश्ता हम लोग जानते हैं। टेंशन एट P क्या होगा? W वाई P। भाई W क्या होता है? वेट पर यूनिट लेंथ, तो कांस्टेंट है W वाई Q। तो प्रभु जी टेंशन एट P माइनस टेंशन एट Q, W कॉमन, वाई P माइनस वाई Q, so we can say tension at P minus tension at Q is directly proportional to difference between their heights। ऐसा ही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये कैसे टाइम पास टाइप के क्वेश्चन जो हैं आप लेकर आ रहे हैं? क्या ऐसे क्वेश्चन भला एग्ज़ाम में आते हैं? तो मेरा जवाब होगा जी नहीं, नहीं आते। आप कहेंगे फिर कर क्यों रहे? अरे कॉन्सेप्ट तो बिल्ड करना है ना, कॉन्फिडेंस लाना है पहले। थर्ड क्वेश्चन में देखें क्या कहता है कि हमें x को कुछ शो करना है, मतलब ऐसा कुछ c log y प्लस एस बाई सी। आप देखिएगा प्रभु जी, हम ये जानते हैं x क्या होता है? c log sec ज़ाई प्लस में टेन ज़ाई। y क्या होता है बोलो? c sec ज़ाई, तो sec ज़ाई कितना आ गया? क्या कह रहे हो जी? y बाय c। और s क्या होता है? c टेन ज़ाई
तो प्रभु जी टेंजाई कितना आ गया, क्या कह रहे हो, S/C। इंतज़ार किसका है, इसमें क्या कर दीजिए, पुट, तो x इज़ C log sec इज़ y/c एंड दिस इज़ S/C। चेक कर लीजिए, यही तो चाहिए था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। ये थोड़ा सा आप बोल सकते हैं सॉल्व करने वाली चीज़ है। बाकी ये शुरू के 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही थे कि थोड़ा सा आपका मोरल बूस्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 क्या कहता है, देखें, अ रोप ऑफ लेंथ 12 फीट इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल। लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। पूरा आपको 2 है, ये P ले लेता हूँ मैं, या P लिया हुआ इसको C ले लीजिए। तो आपको बोला है कि पूरी रोप जो है वो 12 है, तो AC कितना होगा, L, वही आपका BC भी होगा। एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रोप इज B फीट बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। बेसिकली ये DC आपको गिवन है B, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैग, राइट। आगे क्या कहता है, शो दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन TH, हमें ये दिखाना है L² माइनस B² बाई 2B, जहाँ पर W वही है आपका वेट पर यूनिट फीट ऑफ इट्स लेंथ, ऐसा करके, ठीक है। आप देखें प्रभु जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है WC, यही हमने देखा, किसी भी पॉइंट पे आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा, WC। अब सारा खेल ये है कि C आपका ये आना चाहिए, डेटा आपको गिवन है, तो आप ये देखिएगा, आपको ये B गिवन है और A आपको जो है, अच्छा S मेरे को मालूम है, S कितना गिवन है अपने को, L। अगर मैं पॉइंट A की बात करूं तो देखो, पॉइंट A की यदि हम बात करें तो S जो है वो L है। अच्छा, YA जो है वो कितना होगा, C+B, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना रहता है, क्या कह रहे हो जी, C। और बस ठीक है, तो हमारे पास एक रिश्ता होता है ना कि y² इज इक्वल्स टू S² प्लस में C², इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, C आ जाएगा। y का वैल्यू C+B, वेरी गुड। S का वैल्यू L², C² एज इट इज़, ये हो जाएगा C² प्लस B² प्लस 2BC। आप देखें कुछ कट जा रहा है क्या प्रभु जी, C से C कट जाएगा, सो 2BC इज़ L² माइनस B², और वी कैन से C इज़ L² माइनस B² बाई 2B। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज़ WC, C का वैल्यू, आसान है। देखो कैटेनरी अभी बहुत टाइम पास लग रहा होगा आपको, क्योंकि अभी कठिन चीज़ कर लिए ना हम लोग। 5th क्वेश्चन देखिए, कहता है यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L इज़ टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स A एंड B। अभी टोटल लेंथ L है, तो आधी लेंथ हो गई हाफ। कहता है सो दैट द ईदर टर्मिनल टेंशन इज एट n टाइम्स दैट एट द लोवेस्ट पॉइंट। मतलब क्वेश्चन में डेटा ये गिवन है 5th में, टेंशन एट A इज n टाइम्स T0। शो दैट द स्पैन AB हमें बताना है, वो कुछ ऐसा आना चाहिए, स्पैन। तो ठीक है, अब देखो स्पैन चाहिए ना, हम ये जानते हैं कि AB जो है वो ट्वाइस ऑफ AD है, और AD जो है वो कैसे आएगा, C log सेकजाई प्लस टेंजाई एट A, क्योंकि अगर आप x ऑफ A निकाल लें तो बात बन जाएगा, ठीक है। अब देखो A पे जो टेंशन है वो कितनी होगी, WYA, ये NWC, W से W, Y किसके इक्वल होता है प्रभु जी, C सेकजाई NC, तो सेकजाई का वैल्यू कितना आया, N आया कि नहीं आया। अच्छा, C का वैल्यू भी चाहिए, टेंजाई चाहिए, टेंजाई तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये आपका 1 है तो N² - 1, और क्या चाहिए अपने को, C चाहिए।
अब सी कहाँ से आएगा देखो, सी के लिए हमें कुछ कुछ डेटा जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। एस अपने को गिवन है ए पे L/2 है, ठीक है, और कुछ गिवन है क्या, नहीं। तो एस जो है वो कितना रहता है, सी टेंजाई, ठीक है, टेंजाई का वैल्यू आ चुका है, एस का वैल्यू L/2 है, और ये कितना है n² - 1, तो सी कितना आ गया प्रभु जी, ये इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, देखो 2 × L 2 n² - 1 log टेंजाई, और देखो क्या यही नहीं चाहिए था, तो कैटेनरी जो है ये 1 नहीं है, मतलब L है यहाँ पर। कैटेनरी जो है आप देखेंगे बहुत ही आसान टॉपिक है, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो चलिए फिर मैं आपसे कल मिलता हूँ, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन, हरे कृष्णा साथियों।